सरकारी स्तर पर संरक्षण भी रहते हैं, लेकिन जब हो हल्ला ज़्यादा होने लगता है और समस्याएं ज़्यादा दिखने लगती हैं तो कोई अच्छी विचारधारा रखने वाले जाग जाते हैं, तो फिर इस पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने कह दिया, रेत की बात नहीं कर रहे, अन्यथा राजस्थान के पहाड़ कहाँ चले जा रहे पता नहीं, नदी की नदी, रेत रेत कब निकल रही हैं। अब तो रेत को खुले में नहीं लाते, ढक कर के लाते हैं, बंद करके लाते हैं, पता ना पड़ जाए, मालूम चलेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये अलग विषय है। माटी में ऐसी बात नहीं, माटी भी किसी की व्यक्तिगत जगह हो और वहां से निकाल करके लाए तो चोरी का दोष लगेगा। किसी की व्यक्तिगत जगह से, किसी के व्यक्तिगत खेत से यदि कुंभकार उठा करके निकाल करके लाएगा तो दोष लगेगा। लेकिन जो सहज है, सामान्य है, सरकारी जैसी है, सबकी है, ऐसी मिट्टी को यदि निकाल करके ले आए तो उसको ऐसा कोई दोष नहीं है। हालांकि छोटे रूप में हो तब बात अलग है, पर जब इसे बहुत बड़ा व्यापार बना लिया जाता है तो फिर इन पर भी नियंत्रण कर देना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़ी जगह लेकर के मिट्टी निकालना और फिर उससे अनेक अनेक प्रकार के, तो फिर कुछ नियम उन पर भी लागू होने लगते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता तो कहीं भी नहीं, कहीं कहीं बंधन, बंधन तो जरूरी सभी को है। तो वह कुंभकार और उसके शिल्प को लेकर के मूक माटी में कहा है, सरकार उससे कर नहीं मांगती, क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं। इसमें अर्थ के अपव्यय की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं, मेहनत ही इसमें बहुत है, अलग से कुछ पैसा अतिरिक्त लगाने की जरूरत नहीं। बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। बिना अर्थ, बिना पूंजी के यह शिल्पी को अर्थवान बना देता है। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया, अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी है। आगे कहते हैं, इस युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। कु यानी धरती और भा यानी भाग्य होता है। यहाँ पर जो भाग्यवान, भाग्य विधाता हो, कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी, यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया। अपने कार्य की शुरुआत कर रहा है शिल्पी कुंभकार, तो प्रारंभ में क्या किया? ओंकार को नमन किया। ओंकार को नमन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने अर्थोपार्जन के लिए जो भी आजीविका की जाए, उस आजीविका की शुरुआत करने में
धर्म भावना से स्मरण किया ही जाता है। धर्म भावना से स्मरण किया ही जाता है। प्राचीन परिपाटियों में जब लेन देन होता था और यदि किसी से लिया जा रहा है या किसी को दिया जा रहा है तो पहले क्रम में एक ना बोल करके राम कह दिया जाता। राम 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो अभीष्ट है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है, परम धर्म से जुड़ा है, ऐसा कोई संबोधन धार्मिक भावना से लिया जाता है। जैनी आदमी जब कभी भी कोई काम करता है, चलो नमोकार पढ़ो, एक काय सर्ग कर लो। क्यों? क्योंकि शुभ है। हम कभी भी लाभ की ओर जाते हैं तो लाभ पाने के पहले, लाभ के पहले शुभ का भाव होता है। लाभ के पहले क्या होता है? शुभ का भाव होता है। इसलिए घरों पर, द्वार दरवाजों पर कैसा लिखा जाता है? शुभ लाभ। लाभ शुभ लिखा क्या किसी ने? पहले लाभ हो जाए और बाद में फिर शुभ अशुभ के बारे में सोचेंगे, ऐसा होता क्या? नहीं। पहले लाभ हो जाए फिर शुभ अशुभ के बारे में देखेंगे, नहीं। पहले क्या विचार है? शुभ लाभ। जो भी हमारे लिए लाभ हो वह शुभ पूर्वक हो। लाभ हमारे लिए जो भी हो वह शुभ पूर्वक हो, यह संदेशा है इसमें। व्यापारी जब भी व्यापार करता है, शुरुआत करता है, तो उसके भावों में शुरुआत के समय में धर्म का भाव आता ही आता है। शुरुआत शुभ भाव से होती है। घर में गृहिणी जब रोटी बनाती है, अब के समय की बात नहीं कर रहे, पुराने समय की बात कर रहे। पहले जो रोटियां बनती थीं तो पहली रोटी किसी को खाने के लिए नहीं दी जाती थी। पहली रोटी खाने को दी नहीं जाती थी, निकाल करके अलग रखेंगे। समझ में नहीं आता था। देखते देखते एक बार पूछ लिया गया कि पहली वाली रोटी निकाल के क्यों रख देते अलग? बोले वो रोटी गाय के लिए निकाल के रख दी जाती है। गाय के लिए? तो गाय तो प्रतीकात्मक है। पशुपालन के रूप में घर परिवार में जो भी पशु हैं, जिनको भी पाला जा रहा है, मतलब उनके लिए निकाल करके पहले रख दो। ये तो बोलने वाले हैं, ये तो मांग करके भी खा लेंगे। वो बिना बोलने वाले हैं। उनका ध्यान अपने भोजन करने के पहले रखा जाना चाहिए। इसलिए हम और आप भोजन करें कि उसके पहले पहली बनाई गई रोटी दया के नाम पर, धर्म के नाम पर, पशुपालन के नाम पर, पशु को घर का सदस्य मानने के नाम पर एक रोटी प्रतीकात्मक निकाल करके रखो। फिर उससे ज्यादा भी दें तो चलेगा, और दूसरा सामान उसकी सामग्री है वो भी चलेगी। लेकिन प्रतिदिन भोजन बनाते समय गृहिणी के मन में परंपरा से यदि ये भाव आता है कि हम अपने परिवारी सदस्यों को तो भोजन कराएंगे ही कराएंगे, जरा हमारा ध्यान नहीं भी जाएगा तो वो तो स्वयं समय पर आकर के कह देंगे, चलो लाओ रखो परोसो, भोजन करने का समय है। लेकिन जो बोल नहीं पाते हैं, जिनकी तरफ सबका ध्यान नहीं जा पाता है, जिन्हें हमने पालन किया है, जो हमारे परिवार में परिवारी सदस्य बन करके हैं, ऐसे जानवरों के लिए, ऐसे पशुओं के लिए, उन पशुओं में प्रधानता से गाय के लिए कुछ निकाल करके रख दो।
बहुत बड़ा धर्म का भाव इसमें जुड़ा हुआ है। अपने भोजन करने के पहले पहली रोटी निकाल करके अलग रखना, अपने भोजन के साथ साथ कोई अतिथि तो नहीं आया है नगर में, गांव में, पहले ये सिखाया जाता था, नियम थे लोगों के कि मंदिर में जाते समय रास्ते में या मंदिर में कोई भी नया चेहरा दिखे तो उसको तुरंत पूछ करके कहाँ से आए हो, किसी के यहाँ मेहमान हो अथवा यूं ही सामान्य से धार्मिक बंधु होने के कारण मंदिर में उपस्थित हुए हो। यदि यूं ही हुए हो तो चलो भैया भोजन का समय है, हमारे यहाँ भोजन करो। कितनी आत्मीयता, कितना आतिथ्य, ये परंपरा है। आज भी निभाने वाले निभा रहे, पहले भी निभाते थे। ऐसी ही परंपराएं गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाती हैं और आदर्श गृहस्थ बनाती हैं। कटनी में हम लोगों ने चातुर्मास किया था सन 1994 का। सिंगई परिवार था, जय कुमार जी सिंगई का परिवार। उनका मकान और पिछले जो खिड़कियां खुलती थीं वो बोर्डिंग की तरफ खुलती थी और उस समय शिखर जी की यात्रा करना जैनियों को बहुत कठिन था। इतने ट्रेनों के साधन कनेक्शन नहीं थे और जो सागर जबलपुर तरफ से यात्री जाते थे वो कटनी से ट्रेन पकड़ करके फिर आगे बढ़ते थे। लौट करके आते थे तो कटनी उतरते थे, उसके बाद में फिर इस इलाके के लोग अपने अपने ग्राम नगरों को जाते थे। और ट्रेन आने का समय शिखर जी से जो ट्रेन आती थी वो लगभग 1:30, 2, 2:30 बजे के आसपास आती थी। अब उस समय यदि कोई आएंगे तो जैनी फिर कहाँ मंदिर जाएंगे, कब मंदिर जाएंगे, कब तैयार होंगे, भोजन का समय रहता, 1:30, 2 बजे ट्रेन आने का समय। तो उनके परिवार का नियम था, सिंगन बाई का पक्का नियम था। सिंगई जी जय कुमार भी बराबर ध्यान रखते थे कि प्रतिदिन उस समय पर खिड़की के यहां खड़े होकर के 10-20 मिनट ये देखते रहते थे कि बोर्डिंग में कहीं कोई आता जाता दिख तो नहीं रहा। बोर्डिंग यानी विद्यालय था, जैन विद्यालय। तो कोई आता जाता तो नहीं दिख रहा। यदि जरा भी उनको कोई दिख जाए तो नीचे जाकर के मुनीम को कह दें कि जाओ बोर्डिंग में कोई आए हैं, उनको पूछ करके आ जाओ और भोजन के लिए उनको निवेदन कर लो। ऐसा उन्होंने बरसों, पूरी जिंदगी अपना नियम निभाया। चतुर्मास में हम लोगों ने देखा। कहने का मतलब यह है कि परिवार अपनी भावना से भी ऐसा कर लेता। उनसे जब पूछा गया ऐसा क्यों करते तो बोले महाराज जी, शिखर जी जाने वाले बड़े पुण्य के योग से जा पाते हैं, जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, आने में कठिनाइयाँ होती हैं, उतने ट्रेन साधन भी नहीं थे। तो बोले हम लोगों का ये ख्याल रहता था कि आते जाते समय कोई भी यदि बोर्डिंग में रुकते हैं तो उनके भोजन का प्रबंध कराया जाए। हम लोगों का चतुर्मास हुआ था। चतुर्मास में जितने भी शुद्ध भोजन वाले त्यागी व्रती आएंगे उस परिवार ने जवाबदारी ली थी कि सारे 16 वाले हमारे यहाँ भोजन करेंगे। सिंगई अजित जी के पिताजी महेश कुमार जी थे, गोल्डी के पापा अजित कुमार जी, उनके पिताजी महेश कुमार जी। इस पूरे परिवार ने हम लोगों के चतुर्मास में केवल यही व्यवस्था ली कि 4 महीने तक जितने भी श्रद्धालु जन आएंगे, सामान्य भोजन करने वाले, पूरे 4 महीना अपने ही घर पर उनको भोजन कराएंगे। उनका मुनीम प्रतिदिन आकर के 2 टाइम 3 टाइम देखता। वो स्वयं सुबह शाम आकर के चक्कर लगाते, पूछताछ करते। कोई भी दिख जाए, बड़े बड़े कार्यक्रमों में काफ़ी भीड़ होती तो वॉलंटियर्स अपने समाज के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के पूरी व्यवस्था बनाते। और उन्होंने भोजन बनाने वाले जैन परिवारों को बुला के रख लिया कि तुम तो रोज बनाओ, स्वयं करो और जितने आते जाएं कराते जाओ। ऐसे भाव भी रखने वाले किसी न किसी रूप में सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं। अब कलश रखने वालों ने कलश रखा,
उसका महत्व अपने आप में है। ध्वजारोहण करने वाले ने ध्वजारोहण किया, उसका महत्व अलग है। लेकिन संपूर्ण चतुर्मास में जितने भी लोग आए उनके लिए भोजन का सहकार, सौजन्य, यह भावना भी छोटी मोटी भावना नहीं है। चतुर्मास को संपन्न करने की प्रभावना के रूप में बहुत बड़ी भावना मानी जाती है। अतिथि का सत्कार भारतीय संस्कृति है। आजीविका के प्रबंधों में कभी भी कोई भी पहला कदम उठाया जाए तो भावना हमारी शुभ और धर्म की होनी चाहिए। धर्म के भाव से, शुभ भाव पूर्वक यदि हम कोई आजीविका करते हैं तो वह आजीविका हमारे अर्थोपार्जन में बहुत बड़ी सहभागी बनती है, उसका महत्व होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले शिल्पी कुंभकार ने ओंकार को नमन किया। अपना कार्य प्रारंभ कर रहा है, माटी को खोदना शुरू करेगा, उसके पहले ओंकार को नमन, इष्ट का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करके कोई कार्य करता है तो उसका कार्य अधूरा नहीं रहता है, बल्कि आने वाली बाधा, आने वाले व्यवधान भी टल जाते हैं और उसका कार्य बनता है। फिर क्या किया? ओंकार को नमन किया और उसने पहले से ही अहंकार का बमन किया है। नमन करने में अहंकार को दूर करना ही पड़ता है। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह। कर्तृत्व की बुद्धि अलग है और कर्तव्य की बुद्धि अलग है। कर्तृत्व की बुद्धि से मुड़ गया है वह और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। कर्तव्य अच्छी बात है, कर्तृत्व ठीक बात नहीं है। कर्तृत्व में मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरे बिना हो नहीं सकता, मेरे बिना हो नहीं सकता, मेरे बिना हो नहीं सकता, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, ये जो भावना है एक कर्तृत्व की बुद्धि है। कर्तृत्व का भाव हानिकारक है, कर्तृत्व का भाव ठीक नहीं। कर्तृत्व की बुद्धि से बचना है और कर्तव्य की बुद्धि से जुड़ना है। मेरा कर्तव्य था, मैंने किया है। आप अपना कर्तव्य समझते हो तो आप भी करो, किसी को करने की मनाही नहीं है। कर्तव्य का बोध होना चाहिए। तो वह शिल्पी कर्तृत्व की बुद्धि से मुड़ गया है